नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। अब देखें एक अहम खबर। देश की जेलों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसी का नतीजा है कि पहले बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कोरोना से संक्रमित हुए और अब रामपुर के सांसद आजम खान कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया। ऐसा लग रहा है कि जेल से संक्रमित होकर अस्पताल जाने वालों को अस्पतालों पर भरोसा नहीं है। अस्पताल की चिकित्सीय व्यवस्था पर इनकी तरफ से सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। आजम खान के परिजनों की तरफ से भी सवालिया निशान लगाया गया। उनके परिजन किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, सुने। खड़ा हूं अपने महबूब नेता का इंतजार करने के लिए, सिर्फ उनका हालचाल पूछने आए कि वो कैसे हैं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए। देखिए गुंडे खड़े कर रखे हैं, ये हॉस्पिटल में गुंडे खड़े कर रखे हैं। हम अपने नेता का हाल पूछने आए हैं कि वो कैसे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? ये कह रहे हैं अंदर नहीं आने देंगे। ये बिल्कुल अंदर ना आने दें। हम तो सिर्फ हाल पूछने आए भैया। ये तानाशाह सरकार है, ये किसी को भी मार सकती है। ये कहेंगे ऑक्सीजन नहीं है, ये कहेंगे ऑक्सीजन नहीं है। तानाशाह सरकार है। बीमारी और मौत कभी भी किसी को भी आनी है। आप किसी के कहने पे आए या खुद से अपनी मर्जी से आए थे? जाने दिया पूरी समाजवादी पार्टी को आदेश है कि आदरणीय आजम खान साहब का हाल बाहर से पूछ के आए। हमारी समाजवादी पार्टी के हाई कमान से आदेश है, हम अपने साहब का हाल पूछने आए। आपको अंदर नहीं जाने दे? हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं जाने चाहते। संरक्षक जी का या अध्यक्ष जी का किसका आदेश है? संरक्षक जी का या अध्यक्ष जी का किसका आदेश है? राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। कम से कम अपने नेता का हाल पूछ सकते हैं। ऐसे ये गुंडे बदतमीजी करेंगे। क्या बता रहे हैं जब आप अंदर जा रहे हैं? कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मालूम, वो भर्ती है। ऐसा कहेंगे कि वो भर्ती है, वो हमारे आदरणीय है। कुछ उनकी हालत के बारे में भी आपको पता है कि कितना उनका? आप देखिए ना, ये देखिए गुंडे खड़े हैं। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, ये गुंडे खड़े हैं। ये तानाशाह सरकार है। अरे किसी की तबीयत कभी भी खराब हो जाती। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, ये संदेशा है आपको। सब जिए सब रहें, सरकारें आएंगी और जाएंगी। ईश्वर करे आप और 100 साल मुख्यमंत्री रहो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को बचा लो। लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी, हम राजनीति नहीं करना चाहते और हम सरकार में भी नहीं आना चाहते। आप ही रहो, बचा लो उत्तर प्रदेश की जनता को। नमस्ते। जी हाँ, सुना आपने। ये हैं सपा के नेता जो आजम खान का हालचाल लेने के लिए अस्पताल आए हुए हैं। उनकी बातों से यही लग रहा है कि उन्हें अस्पताल पर भरोसा नहीं है। अब देखें शहाबुद्दीन के मानने वालों की प्रतिक्रिया। आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम, आईजी और जेल प्रशासन और अस्पताल के रवैये से सख्त नाराज हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं? उनकी मौत पर मुझे पूरा यकीन है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल के आईजी ने और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने मिलकर के उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या की गई है। क्योंकि वे तिहाड़ जेल में रह रहे थे और तिहाड़ जेल के सेपरेट वार्ड में थे, जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने आने की अनुमति नहीं थी। वैसे सुरक्षित जगह पर संक्रमण का पहुंचना एक अपने आप में शंका व्यक्त करता है। फिर भी मानते हैं कि वह संक्रमित अगर हुए तो उन्हें उनके कद के हिसाब से किसी बेहतर अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था। दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, एम्स हैं, वो मेदांता हो, अपोलो हो, जैसे बेहतर कई अस्पताल हैं, वहाँ भेजा जाना चाहिए था। उनको दीनदयाल हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पर उनकी इलाज में पूरी तरह से शिथिलता बरती गई और लगातार उनके परिजन बेहतर इलाज के लिए दबाव बना रहे थे और वह देख रहे थे कि इनका स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि वह एक साधारण हल्की संक्रमण की वजह से वहां गए थे और उनकी स्थिति जिस तरह से डेली बिगड़ने की बात कही जा रही थी और इन लोग बेहतर इलाज के लिए लगातार वार्ता कर रहे थे और उच्च संस्थान में भेजने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। अंत में उनके परिजनों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। उसके बावजूद, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, ना ही उनको एम्स भेजा गया, ना ही मेदांता भेजा गया, ना ही अपोलो भेजा गया, ना ही वहाँ पर बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, ना ही परिवार के लोगों को मिलने जुलने बातचीत करने का मौका दिया गया। पूरी तरह से
हम लोगों का मानना है और पूरा यकीन है कि जिस तरह से जेल आईजी का रवैया था और जिस तरह से जो दीनदयाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का रवैया था, इन तमाम लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत और कुछ ऊंची लोगों के मिलीभगत से उनके खिलाफ हत्या की गई है। उन पर जांच होना चाहिए इस पूरे मामले का और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। सुना आपने, आज अस्पतालों में होने वाली चिकित्सा पर सवालिया निशान हर व्यक्ति लगा रहा है जिसका कोई ना कोई मारा गया हो। कोई बताता है कि उसके मरीज़ को सही समय पर खाना पानी नहीं दिया गया, तो कोई बताता है कि उसके मरीज़ को डॉक्टरों ने नहीं देखा, उन्हें दवा नहीं दी गई, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन नहीं दिया गया। इन तमाम कारणों से उनके मरीज़ की मौत हो गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा शिकायत इस बात की सामने आती है कि मरीज़ से परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। एक बार अस्पताल में भर्ती कर लिया गया तो परिजनों को उनसे अलग कर दिया गया। परिजन बाहर परेशान होते रहे और मरीज़ अस्पताल में परेशान होता रहा क्योंकि उनका हाल चाल पूछने वाला वहाँ कोई नहीं था। मरीज़ को इलाज दिया गया या नहीं, मरीज़ को किस दवा की ज़रूरत थी और क्या दिया गया, परिजनों को कुछ नहीं मालूम होता। ये कितनी गलत व्यवस्था है कि मरीज़ को परिजन से अलग कर दिया जाता है और परिजन चाहकर भी अपने मरीज़ का हाल चाल नहीं ले सकता। इसी तरह मरीज़ भी अपने परिजन को कुछ नहीं बता सकता कि उसे क्या तकलीफ़ है और उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। मरीज़ और परिजनों में दूरी की वजह से ही मरीज़ तड़प तड़प कर मर जाता है। मरने के बाद सूचना दे दी जाती है कि उनका मरीज़ मर गया। ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में जायज़ नहीं है, इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। भले ही डॉक्टरों ने मरीज़ को अच्छे से अच्छा इलाज दिया हो, फिर भी परिजनों को यही लगेगा कि डॉक्टरों ने उनके मरीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। बहरहाल ज़रूरत इस बात की है कि पूरी चिकित्सा व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, तभी अस्पताल और डॉक्टरों पर लोगों को भरोसा होगा। एक ऐसा सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए जिससे परिजनों को हर पल पता चल सके कि उनके मरीज़ की क्या हालत है और उसका इलाज हो रहा है या नहीं। ये तभी संभव है जब तमाम वार्डों को वेटिंग रूम से जोड़ दिया जाए। ऐसा सीसीटीवी के ज़रिए ही किया जा सकता है, जिसके ज़रिए हर पल की जानकारी परिजनों को मिल सकती है। चिकित्सा व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर न सिर्फ अफवाहों पर रोक लगाई जा सकती है, बल्कि लोगों को चिकित्सालयों के करीब किया जा सकता है, क्योंकि आजकल लोग घर पर मरना बेहतर समझते हैं और अस्पताल में जाने को मौत के मुंह में जाना समझते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।